किसान साथियों, आप सभी कैसे हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे भाई। लगभग सभी किसान भाइयों के पास ऐसे एक मैसेज आया होगा जिसमें किसान रजिस्ट्री कार्ड के द्वारा ये मैसेज भेजा गया है कि भाई सभी किसानों को किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा लीजिए। और आज उसी विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि किसान भाइयों को क्या क्या लाभ होने वाला है जो किसान रजिस्ट्री कार्ड बन रहा है। क्योंकि पूरी तरह से सरकार डिजिटल चाहती है। जिस तरह से हमारा आधार कार्ड बनता है ना, उसी तरह से ये किसान रजिस्ट्री कार्ड बन रहा है। और इस रजिस्ट्री कार्ड को बनाने के लिए भाई 31 तारीख लास्ट डेट रखी गई है। लेकिन इसकी पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हैं। क्या कुछ है ये रजिस्ट्री कार्ड, कितना हमें लाभ मिलेगा, कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके साथ लेके आते हैं, तो चलिएगा। जी हाँ दोस्तों, किसानों के लिए नया अपडेट आया है। किसान रजिस्ट्री कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आ चुका है, इसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए सभी किसानों के पास एक मैसेज जरूर आया है कि इस महीने की अंतिम तारीख यानी कि 31 मार्च तक अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड जरूर बनवा लें। फार्मर रजिस्ट्री आईडी जरूर बनवा लें, अन्यथा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्तें नहीं मिलेंगी। साथियों, अगर आपके घर परिवार में या फिर आप स्वयं किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हो तो आप अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड जरूर बनवा लें, यानी कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वे जरूर बनवा लें, जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6003 किस्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जो 3000 दिए जा रहे हैं वो अब आपको फार्मर रजिस्ट्री आईडी के द्वारा ही मिल पाएंगे। यानी कि किसान भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जिस किसान का रजिस्ट्री कार्ड बना होगा उसी किसान को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6000 और राज्य सरकार की तरफ से जो 3000 रुपये दिए जा रहे हैं उन्हीं किसानों को मिलेंगे, जिन किसानों का किसान रजिस्ट्री कार्ड बना हुआ है, फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनी हुई है। साथियों, राज्य में लगभग 90 लाख से ज़्यादा किसान है। वह पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं, जो राज्य में अब तक बात करें तो करीब करीब 60 लाख से ज़्यादा किसान ने अपना रजिस्ट्री कार्ड बनवा लिया है, फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवा ली है। यानी कि लगभग हम बात करें तो 70% से ज़्यादा किसान अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा लिया है। तो इस महीने की अंतिम तारीख यानी कि 31 मार्च तक अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड जरूर बनवा लें। इस तारीख को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी तक जो 31 तारीख ही तय की गई है। साथियों, किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवाना अब सीएससी सेंटर पर भी शुरू हो जाएगा, यानी कि अपने नज़दीकी जो भी कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से भी अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकेंगे। वर्तमान में राज्य सरकार की तरफ से किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। अपनी तहसील में जिस भी ग्राम पंचायत में किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने का शिविर है, वहाँ से अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बिल्कुल निःशुल्क बनवा सकते हैं। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपने किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा लिया है या फिर नहीं बनवाया है। साथियों, किसान रजिस्ट्री कार्ड को लेकर जो मैसेज है उसमें साफ साफ दिया गया है कि इस महीने की अंतिम तारीख यानी कि 31 तारीख तक अपना फार्मर रजिस्ट्री आईडी है वह बनवा ले। फार्मर रजिस्ट्री आईडी अपने नज़दीकी किसी भी शिविर में जाकर बनवा सकते हैं या फिर अपने क्षेत्र में पटवारी से संपर्क करके बनवा सकते हैं। तो किसान रजिस्ट्री का कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि किसान रजिस्ट्री कार्ड क्यों बनाया जा रहा है। साथियों, देश में जितने भी किसान हैं, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, चाहे वह उस कृषि भूमि यानी कि जिस किसान के नाम से खेत की ज़मीन है, उन सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री आईडी बन रहा है, किसान रजिस्ट्री कार्ड बन रहा है। और किसान रजिस्ट्री कार्ड बिल्कुल फ्री में बन रहा है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की ओर से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है, उन सभी योजनाओं का फ़ायदा, उन सभी योजनाओं की सब्सिडी किसान रजिस्ट्री कार्ड के द्वारा ही मिलेगी। जो किसान रजिस्ट्री कार्ड को एनरोलमेंट करवा लेगा, उस किसान को 11 नंबर वाला किसान रजिस्ट्री आईडी मिलता है। यानी कि जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, उसी तरह से प्रत्येक किसान का एक रजिस्ट्री आईडी होगा। किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजनाएं उन सभी को फायदा दिया जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो
में फार्मर रजिस्ट्री आईडी से जुड़ी हुई आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें। साथ ही किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने का एक और मुख्य उद्देश्य है, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, खेत की ज़मीन है, उस खेत की ज़मीन को, उस कृषि भूमि को आधार कार्ड से भी लिंक किया जा रहा है, ताकि किसान से जुड़ी हुई जो सरकारी योजना है उन सभी योजनाओं का लाभ किसान तक पहुंच सके। हम आपको बताते हैं कि ये किसान रजिस्ट्री कार्ड हम कहां से बनवा सकते हैं। साथियों, आपकी जिस भी तहसील के अंतर्गत कृषि भूमि आती है, आपका खेत जिस भी तहसील के अंतर्गत आता है, उसी तहसील में जहां पर भी कैंप हो वहां से आप अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा सकते हैं। यानी कि उस तहसील के जिस ग्राम पंचायत में फार्मर रजिस्ट्री शिविर है, वहां से हम इसको बनवा सकते हैं। किसान साथियों, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि किसान को इस आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो हम आपको बता दें कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं। आधार कार्ड और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लेकर के जाएं। जिस किसान के नाम से, जिस कृषक के नाम से कृषि भूमि है, उस किसान का आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी के साथ लेकर जाना है। साथ ही आपके नाम से कृषि भूमि है, चाहे एक खसरा हो या 2 खाते हो, 3 खाते हो, उस किसान के नाम से जितनी भी कृषि भूमि हो, उन सभी की जमाबंदी को साथ लेकर के जाएं। और जमाबंदी पुरानी नहीं होनी चाहिए, नई जमाबंदी के साथ लेकर जाना है। साथ ही जो किसान आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल को भी साथ लेकर के जाना है, फ़ोन को साथ लेकर के जाना है। तो किसान रजिस्ट्री कार्ड बनाने के लिए आपको इतने ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। खेत की जमाबंदी में की हम बात करें, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि में, उसका आधार कार्ड की हम बात करें, उसकी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और साथ जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये अपने को ये कार्ड बन करके तैयार होगा। लेकिन इसी के साथ हम बात करें, जहां किसान साथियों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद आपका किसान रजिस्ट्री कार्ड कैसे बनेगा। सबसे पहला आपका ई-केवाईसी किया जाएगा। आधार कार्ड से ई-केवाईसी किया जाएगा। आधार कार्ड से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और ई-केवाईसी की जाएगी। और ई-केवाईसी होने के बाद में जो किसान का आधार कार्ड है, वह सारे डेटा ऑनलाइन आ जाएंगे। साथ में पटवारी के द्वारा जो जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, जो किसान अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवा रहा है, उस किसान रजिस्ट्री कार्ड में ऐड किया जाएगा। इसके बाद में फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और आपकी किसान रजिस्ट्री आईडी बन जाएगी। आपको एक एनरोलमेंट स्लिप दी जाएगी, इस तरह की स्लिप होगी। उसके बाद में आपको डाटा को वेरीफाई किया जाएगा और अप्रूव किया जाएगा। इसके बाद में इस तरह से कि आपको एक किसान रजिस्ट्री आईडी मिलेगी, फार्मर रजिस्ट्री आईडी मिलेगी, जो जिसके अंदर 11 अंक होंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि किसानों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जिस किसान के नाम से जो खेत की ज़मीन है, कृषि भूमि है, वह अलग अलग तहसील में हो या फिर किसी अलग अलग ज़िलों में हो। तो उन किसानों को क्या 2 फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनेगी या फिर एक ही किसान रजिस्ट्री कार्ड बनेगा। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे अलग अलग राज्यों में हो या फिर अलग अलग ज़िलों में हो या फिर अलग अलग तहसीलों में हो, कृषि भूमि हो, खेत की ज़मीन, आपका किसान रजिस्ट्री कार्ड एक ही बनेगा। फार्मर रजिस्ट्री कार्ड है जो एक ही बनेगा। आपकी फार्मर रजिस्ट्री में आपका जो कृषि भूमि है वह अलग अलग तहसील में है, तो अलग अलग तहसील के द्वारा ऐड किया जाएगा। समझने की बात है किसान भाइयों, अगर आपकी अलग अलग तहसीलों में ज़मीन है, अलग अलग ज़िलों में ज़मीन है, तो एक ही कार्ड के अंदर आपकी ज़मीनों के जो खसरा नंबर है उनको ऐड किया जाएगा। अलग अलग ज़िले में जो अलग अलग ज़िले के द्वारा ऐड किया जाएगा। यानी कि आपका जिस तहसील में कृषि भूमि है, सबसे पहले उसको उस तहसील में अपना किसान रजिस्ट्री कार्ड बनवाना होगा, फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाना होगा। किसान रजिस्ट्री कार्ड में वह एक किसान का एक ही कार्ड बनेगा। लेकिन जिस तहसील के अंतर्गत आपका खेत आता है, जिस पटवार क्षेत्र के अंतर्गत आपकी कृषि भूमि आती है, उस पटवार क्षेत्र के अंतर्गत उस किसान रजिस्ट्री कार्ड में आपका खसरा नंबर है, खाता संख्या है, वो ऐड किया जाएगा। और इस तरह से आपका जो किसान रजिस्ट्री कार्ड है वह एक ही बनेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि परिवार में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, अगर आपके नाम से थोड़ी थोड़ी ज़मीन आ रही है, मान लीजिए कि किसी की 1 हेक्टर आ रही है, किसी के 1 बीघा आ रही है, किसी का आधा हेक्टर आ रही है, किसी के 2 बीघा ज़मीन आ रही है या फिर 1 बीघा ज़मीन आ रही है, तो जिस किसान के नाम से जितनी भी कृषि भूमि है, एक जमाबंदी है,
में मान लीजिए कि 6-7 नाम है, एक जमाबंदी में मान लीजिए 6-7 नाम है या फिर 2 नाम है या 3 नाम है, तो उन किसानों की किसान रजिस्ट्री आईडी कैसे बनेगी? एक जमाबंदी में मान लीजिए कि 5 नाम है, तो 5 किसानों की अलग-अलग फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनेंगे। चाहे उस किसान के नाम से कितनी भी हेक्टर हो या कितनी भी बीघा कृषि भूमि हो, किसान के नाम से कृषि भूमि है, उन सभी किसानों को फार्मर आईडी बनेगा। साथियों, किसानों को रजिस्ट्री कार्ड है वो पूरे भारत के जितने भी किसान हैं, जिस किसान के नाम से कृषि भूमि है, उन सभी किसानों का किसान रजिस्ट्री आईडी बन रहा है। और देश के सभी किसानों का किसान रजिस्ट्री कार्ड आईडी बनाने का मतलब है कि किसानों का वह डेटा वह डिजिटल किया जा रहा है। किसान के आधार कार्ड के साथ कृषि भूमि को जोड़ा जा रहा है। किसान को इस किसान रजिस्ट्री आईडी कार्ड से क्या क्या फ़ायदा होगा, फार्मर आईडी से क्या क्या फ़ायदा होगा, किसानों को क्या लाभ मिलेगा, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब आपको किसान रजिस्ट्री कार्ड के द्वारा ही मिलेगा, या फिर किसान सब्सिडी से जुड़े हुए जितनी भी योजना है उन सभी का लाभ भी आपको किसान रजिस्ट्री आईडी के द्वारा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें या फिर किसान रजिस्ट्री आईडी के द्वारा ही मिलेगा। चाहे हम फसल बीमा योजना की बात करें तो ये भी किसान रजिस्ट्री आईडी के द्वारा मिलेगा। किसानों से जुड़ी हुई जितनी भी सरकारी योजना वर्तमान में चल रही है और आने वाले समय में जो योजना लागू की जाएगी, उन सभी योजनाओं का लाभ किसान रजिस्ट्री आईडी के द्वारा ही मिलेगा। किसान साथियों, अब हम बात करें कि किसान रजिस्ट्री की एनवायरनमेंट करवा लिया है जिन किसानों ने, उनको एक स्लिप मिल चुके हैं, वे किसान अपना स्टेट्स कैसे चेक करें, उस किसान का किसान रजिस्ट्री कार्ड है वो बना है या फिर नहीं बना, या फिर रिजेक्ट हो चुका है, तो इनकी भी जानकारी आपको जहां से आपने बनवाया है वहां से ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन सभी कुछ पता लग जाता है। तो मैं सभी किसान भाइयों से, सभी फार्मरों से ये कहना चाहूँगा कि जो किसान रजिस्ट्री कार्ड है वो आप बनवा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च इसका लास्ट तारीख रखा गया है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो आपको तभी मिल पाएगी तब आप ये कार्ड बनवा लेंगे। तो किसान साथियों, तमाम जानकारियां मैंने आपको दे दी है कि किसान रजिस्ट्री कार्ड क्यों बनवाना है, कौन कौन से बेनिफिट है, जो भी सरकारी योजना है सारी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसान की आय दुगनी हो। तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है, जिस तरह से हम अपना आधार कार्ड होता है उसी तरह से। तो ये चाहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।